दोस्तों टेस्ला तो अभी तक आई नहीं है और भारतीयों ने जो है टेस्ला का इंतजार करना भी लगभग अब छोड़ ही दिया है। लेकिन टाटा ने एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो है मार्केट में अभी अभी लॉन्च किया है। ये थर्ड जनरेशन कॉन्सेप्ट है एक इलेक्ट्रिक कार का, जिसका नाम है टाटा अविन्या। ये कार इज टर्निंग अ लॉट ऑफ हेड्स। इसके कॉन्सेप्ट में अभी काफी सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो कि किसी भी और कार में अभी तक हमें देखने को नहीं मिली हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। अब इसके अलावा इस गाड़ी में क्या क्या चीजें हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं, कब तक ये गाड़ी आ सकती है, क्या इसके स्पेक्स होने वाले हैं और क्या इसका प्राइस होने वाला है, इन सारी बातों के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से लेके हम आपके लिए लाते रहते हैं और इन वेरिएंट कंपैरिजंस भी करके आपको बताते हैं कि कौन से पर्टिकुलर गाड़ी का कौन सा वेरिएंट लेना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले गाड़ी के नाम से। गाड़ी का नाम है टाटा अविन्या, जो कि काफी एक यूनिक और एक ब्यूटीफुल नेम है। इसके बाद में गाड़ी में आगे बढ़ते हैं तो इस बार टाटा के जो एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स वगैरह ने इसमें ध्यान रखा है वो रखा है अबाउट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम इनसाइड योर कार। यानी कि अगर सीधी सीधी शब्दों में इसको समझा जाए तो दे आर फोकसिंग ओवर कि कैसे आप अपना गाड़ी के अंदर समय जो है वो बिताते हैं, आपका कितना अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस आपकी गाड़ी के अंदर रहता है। और यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए और ज्यादा उसको निखारने के लिए इसके अंदर सारे फीचर्स शामिल किए गए हैं। चाहे वो आपकी गाड़ी की शॉर्ट जर्नी हो, चाहे वो आपका लॉन्ग कम्यूट हो, या फिर वो कोई भी किसी भी तरीके की आपकी जर्नी हो, उसमें सभी में आपको सबसे अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए टाटा के इंजीनियर्स ने इस कॉन्सेप्ट पे काम किया है। कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ, कुछ उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस गाड़ी की बिल्कुल यूनिक रखी गई है। 2150 mm का इसके अंदर जो है वो व्हील बेस दिया गया है। व्हील बेस काफी जो है वो लंबा दिया गया है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं काफी इंप्रेसिव भी है। और इससे क्या होता है कि आपका इंटरनल इनसाइड केबिन आपका काफी बड़ा हो जाता है, आपको काफी लेग रूम, काफी केबिन स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट स्टेज पर है तो इसके स्पेक्स जो है वो फाइनलाइज नहीं है, लेकिन इसके टायर्स जो है वो काफी बड़े दिए गए हैं। इस गाड़ी में जो इंजन बे है आपका वो काफी छोटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक बैटरी पैक फिट होगा, बीइंग इट अ प्योरली इलेक्ट्रिक कार। तो इस गाड़ी का जो इंजन बे है वो काफी छोटा दिया गया है। उसके बाद में अगर इसके डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर टाटा ने बोला है कि इसके अंदर एसेंस ऑफ अ प्रीमियम हैच, फंक्शनैलिटी ऑफ एन एमपीवी और क्रॉस ओवर अपील ऑफ एन एसयूवी को ध्यान में रखते हुए इन तीनों चीजों को फ्यूज करते हुए इसके डिजाइन को बनाया गया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अगले फीचर के बारे में। इसका जो बोनट है उसमें एक स्लीक नोज डिजाइन दिया गया है और वहां पर बहुत ही खूबसूरती से टाटा का लोगो एलईडी लाइट्स के थ्रू जो है वो फॉर्म होता है। और इसी तरीके का कुछ पैटर्न हमें रियर में देखने को भी मिलता है, टेल लैंप्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो। उसके अलावा अगर आप साइड टर्न इंडिकेटर्स की बात करोगे तो साइड टर्न इंडिकेटर्स में यहाँ पर आपको एक्चुअल मिरर्स नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्टली कैमरा लेंसेज जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ उनके जो स्क्रीन्स हैं जिसपे कि वो आपका व्यू आएगा, वो आपके अंदर आपके केबिन में जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। अगर इसके दरवाजों की बात करें तो यहाँ पर जैसे रोल्स रॉयस के दरवाजे खुलते हैं, इसी तरीके से बटरफ्लाई डोर ओपनिंग कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर आपका दिया गया है। और उसके अलावा क्योंकि गाड़ी की जो एक तरीके से कह सकते हैं इंग्रेस और एग्रेस के इश्यूज को मॉनिटर करते हुए, यानी कि उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फ्रंट पैसेंजर की सीट को 180 डिग्री मूवमेंट के साथ में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर गेटिंग इन एंड आउट फ्रॉम फ्रंट सीट विल नॉट बी अ पेन। उसके अलावा बात करते हैं थोड़े और डिजाइन पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो विंड स्क्रीन जो है आपकी गोज ऑल द वे अप टू फ्रंट पैसेंजर सीट्स, और जो रियर पैसेंजर्स है उनको अपनी पैनोरामिक सनरूफ जो है एज अ सेपरेट यूनिट वो मिलती है। अगला जो बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर फीचर दिया गया है जो आज तक किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिला है, वो है इसमें एरोमा डिफ्यूजर का, ताकि आपकी जर्नी बहुत ही एक जिसको कह सकते हैं एक एरोमेटिक जर्नी आपकी जो है वो हो सके। म्यूजिक एक्सपीरियंस जो है वो गाड़ी में हर गाड़ी में बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए इन्होंने हर सीट पे इसका इंडिपेंडेंट स्पीकर और वॉइस कमांड सिस्टम दिया गया है, जिससे कि एवरी पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड द कार कैन इंटरेक्ट फॉर हिज और हर पर्सनल चॉइसेस एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ देयर कार। उसके बारे में अगर बात करें फर्दर तो यहाँ पर मिनिमल गैजेट्स का यूज किया गया है और स्टीयरिंग पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिजिटल जो है यूनिट, इंटरेक्टिव यूनिट जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया ORVMs के स्क्रीन भी आपके इनसाइड दिए गए हैं और ORVMs की पोजीशन पे आपको कैमरास देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम की और बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा सा साउंड बार आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाता है, जो कि आपका स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्टीयरिंग इट गोज ऑल द वे अप टू योर फ्रंट पैसेंजर साइड। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर एरोडायनेमिक्स की तो यहाँ पर एरोडायनेमिक्स का बहुत ध्यान रखा गया है, बी इट द टायर्स, बी इट द फ्रंट बोनट, बी इट
द रियर साइड यहाँ पर ये इंश्योर किया गया है कि गाड़ी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में जो है वो रन करे, और यहाँ पर एरोडायनेमिक्स को बहुत ही ध्यान में रखा गया है वाइल डिजाइनिंग द कार। अगर एसी वेंट्स की यहाँ पर बात करें तो आपको रेगुलर पोजीशंस पे कोई भी एसी वेंट्स गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट एसी यूनिट जो है वो हर सीट पे दी गई हैं, जो कि आपको पिछले दरवाजों में और आगे आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कि इंडिपेंडेंट आपका टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग्स के साथ में सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। नीडलेस टू से यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों ये हो गए सारे फीचर्स, और अब बात कर लेते हैं थोड़े से स्पेक्स के बारे में। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या क्या स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 200 न्यूटन मीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, विच इज ब्यूटीफुली कंपेंसेटेड बाय योर टायर साइज। उसके बाद में अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 25 to 30 lakhs एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर रेंज की बात करें तो ये मैक्सिमम अभी तक टाटा स्टेबल से रेंज आपको ऑफर करती है 500 किलोमीटर्स की, और टाटा इज क्लेमिंग दैट दिस कार विल टेक 30 मिनट्स इन चार्जिंग। इसके अलावा अगर और फीचर्स की बात करें तो एडास सिस्टम, वॉइस कमांड रिकॉग्निशन और कनेक्टेड कार जैसे फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो ये गाड़ी एक्सपेक्टेड है 2025 तक मार्केट में लॉन्च होने के लिए, और आगे हमें देखना ये होगा कि कब तक जो है फाइनली वी गॉट टू नो दैट अवेन्या हैज हिट द मार्केट। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो यू कैन लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच ऑटोमोटिव इन्फॉर्मेशन, न्यूज एंड अपडेट्स। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑलवेज रिमेंबर टू ड्राइव सेफ।